क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 15.1। पहले हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब इसी के मुतालिक ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक के पुराने बुक के मुताबिक 15.1 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट है। इसमें कहा जाए कि फॉर द एडजेसेंट फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हमें मिली हुई है वो सही है या गलत, ये हमें इसमें बताना है। अभी इसमें हमें एक ट्राइंगल मिला हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, बी एंगल को उसको नाम शो किया है अल्फा से, और एंगल ए को शो किया है बीटा से। ये बी नहीं है, ये इसको बीटा पढ़ा जाएगा। और उसके अपोजिट साइड जो है वो ए की वर्टाइसिस, ए वर्टाइसिस के सामने ए शिमाल है, सी के सामने सी शिमाल सी, बी के सामने शिमाल बी। ये साइडों के नाम दिए हुए हैं। हमें जो इसमें जो भी एंगल मिली है उसी हिसाब से ये जो स्टेटमेंट मिली है, ये हमें आल्सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी। अब पहले इसमें देखेंगे एंगल क्या मिली हुई है। वैसे तो इसका बेस ये बनता है जैसे ट्राइंगल खड़ा है। अब यहाँ पे मिला है बीटा। अगर बीटा मिला हुआ है तो बीटा कहाँ पे है, ए पे है। तो ए और सी का मतलब 90 डिग्री, उसके बीच दरमियान जो साइड है वो बेस कहलाएगा। अगर बीटा मिला हुआ है तो ये बेस ये हो जाएगा। इसका मतलब ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा। इनका बुनियाद बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज सी है। तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है, साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी। अब इसमें ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या मिला, ए मिला है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या मिला है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मिला है सी, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन के। तो इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है वो हमें मिली है ट्रू। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका, उसमें मिला है cos बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अगर यहाँ पे हमें बी एंगल की जगह बीटा मिला है तो इस बीटा में बेस क्या बन जाएगा, बी, और कास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन सी। इसका मतलब है कि ये जो कास किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि ये जो है कंडीशन वो भी क्या कहलाएगी, ट्रू। सिर्फ पी लिख लेगा, इनकी यही रिजल्ट आएगी। सिर्फ यही देखना है गिवन एंगल के मुताबिक। अब आगे आते हैं थर्ड नंबर, टेन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन सी। टेन किसके बराबर है, पहले ये पढ़ लो। टेन जो बराबर है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा बनता है, बेस कौन सा बनता है, अकॉर्डिंग टू एंगल बी। बीटा ये है तो ये समझो कि बेस बी बन गया, और अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ए है अपॉन बेस बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी अपॉन सी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये साइन के बराबर है, मगर टेन जो है वो इसी से नहीं कंपेयर कर रही है अकॉर्डिंग टू टेन फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ अगर बीटा मिली हुई है तो परपेंडिकुलर ए बन जाएगा और बेस बी बन जाएगा। होना चाहिए ए अपॉन बी, तो कंडीशन ट्रू है। अदरवाइज ये कंडीशन जो है वो हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स। इसी तरह आगे आओ फोर्थ पार्ट पे, कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अभी एंगल मिली है अल्फा,
अल्फ़ा तो इसमें बेस कौन सा बन जाएगा, हमेशा जो गिवन एंगल एंड 90 डिग्री एंगल के बीच दरमियान जो है साइड, वो ही बेस कहलाता है। इसमें अल्फ़ा ये मिली है तो बेस क्या बन गया, ए हमें मिल गया बेस। पहले ये देखेंगे काट किसके बराबर होता है, काट टेन का इन्वर्स है, काट टेन का इन्वर्स है। टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हमें बेस क्या मिला है, ए, और परपेंडिकुलर क्या मिला है, बी। क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही हाइपोटेन्यूज कहलाता है और कहलाएगा। किसी भी ट्राइंगल में ले लो 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अभी काट अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस तो हमें क्या मिला है, अकॉर्डिंग टू एंगल अल्फा बेस ए है और परपेंडिकुलर क्या मिला, बी। तो ए अपॉन बी, ए बेस है और परपेंडिकुलर बी है। जो गिवन कंडीशन है वो सिर्फ ये है। इस मुताबिक ये जो काट अल्फा है, जो कंडीशन मिली हुई है वो बिल्कुल ट्रू है, राइट है, सही है। हम आ जाते हैं 5th नंबर पे, सेक अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अभी पहले ये आप लिख लिया करें तो उसे आसानी हो जाएगी। सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का। से कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखें इस ट्रायंगल के मुताबिक, पहले ये देखें कि एंगल कौन सी मिली हुई है, एंगल अल्फ़ा है। तो इसी ट्रायंगल में देखें कि अल्फ़ा अगर मिला है, एंगल अल्फ़ा मिली है, तो बेस कौन सा बन जाएगा, बेस बन जाएगा ए, और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है। तो बेस की जगह हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है, हाइपोटेन्यूज तो सी है, अपॉन बेस की जगह यहाँ पे क्या मिला हुआ है, सी। इधर क्या आ रहा है, सिर्फ ए। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन इससे सेटिस्फाई नहीं होती है, तो गिवन कंडीशन इज फॉल्स। मतलब कि फार्मूले के मुताबिक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस बन रहा है इसमें बी, ए, तो इधर मिला हुआ है बी, तो हाइपोटेन्यूज तो वही है, अपॉन बेस की जगह यहाँ पे मिला हुआ है बी। अगर ए मिलता तो राइट कंडीशन आती। चलते हैं आगे, एक दो प्रॉब्लम इसके पार्ट और भी कर लेते हैं। आ जाते हैं 6 नंबर पार्ट, कोसेक। कोसेक अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। पहले तो ये कोसेक किसके इन्वर्स है, साइन का। साइन होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को देखो, हमें गिवन इतना ही होता है। इसमें पहले हम देखेंगे कि एंगल कौन सी मिली हुई है, एंगल मिली हुई है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के हिसाब से बेस कौन सा बनेगा, बेस बनेगा ए, बेस बनेगा ए, परपेंडिकुलर बनेगा बी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो सी है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसमें ये तो बेस बन गया, परपेंडिकुलर क्या मिला है, बी। तो इसका मतलब कि ये भी कंडीशन सही नहीं मिली है, जो मिली हुई है कंडीशन वो भी फॉल्स है, वो सही नहीं है। अब आगे आ जाते हैं किसी एक, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बीटा।
ये टिप प्रॉब्लम नंबर है 7। इसको पहले सिर्फ इसको आप सिंप्लीफाई करो। कास अल्फा, अल्फा का मतलब है कि बेस कौन सा बन गया ए, और पहले कोसेक किसका इन्वर्स है, साइन का। साइन किसके बराबर होता है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा, हेपाटिन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हेपाटिन्यूज क्या मिला है, सी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या मिला है, एंगल कौन सी है, अल्फा, तो इसमें ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इसमें मिला है बी। अब राइट साइड पे आ जाओ, 1 अपॉन साइन बीटा, तो साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखें क्या मिला हुआ है, साइन बीटा, एंगल बीटा मिली हुई है, एंगल बीटा ये है, तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर कौन सा बन गया, ए, परपेंडिकुलर ए है, बेस क्या है, बी है। और साइन किसके बराबर होता है, साइन जो बराबर है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज। अब इसमें बीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर कौन सा मिला, बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर मिला बी, और बेस मिला ए, और हेपाटिन्यूज मिला सी। तो साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसमें लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, साइन बीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने से हेपाटिन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हेपाटिन्यूज तो सी मिल जाएगा, बेस ये मिल गया क्योंकि बीटा है, और परपेंडिकुलर क्या मिल गया है, ए, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इस सी अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका मतलब ये जो कंडीशन जो मिली हुई है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है।